हेलो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 6 करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन अपने पास गिवन है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अपने पास दोस्तों ये अपने को बताना है चतुर्भुज कौन सा है, और इसमें अपने पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और उनका कारण भी बताना है। चतुर्भुज है तो उसका कारण बताना अपने को दोस्तों। तो इसमें 3 क्वेश्चन अपने पास, इसके 3 पार्ट हैं, तो वन बाई वन देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें पार्ट है दोस्तों अपने पास। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें पॉइंट दे रखे अपने पास -1 और -2, 1 और 0, -1 और 2, -3 और 0। अब दोस्तों ये अपने को चेक करना है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बी सी और डी, ये ए पॉइंट है, ये अपने पास बी पॉइंट है, ये अपने पास सी और ये अपने पास डी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूले से दोस्तों ए बी की दूरी निकालें, फिर बी सी की, फिर सी डी की, फिर डी ए की। तो दोस्तों सबसे पहले हम ए बी इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। दूरी का सूत्र दोस्तों ए बी के लिए क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू अपने पास x2 - x1, दोस्तों ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो दोस्तों अपने पास x2 - x1, x2 की वैल्यू अपने पास 1 माइनस, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस अपने पास दोस्तों हो जाएगा +1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू अपने पास 0 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले में है, और y1 की वैल्यू अपने पास -2, तो माइनस माइनस अपने पास प्लस और 2 का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आएगा, 1 का 1 1 अपने पास 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से भी 2 का स्क्वायर, 0 2 2 हो गए 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास आएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और दोस्तों 4 4 कितने होते हैं, 8 होते हैं। और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2। अब 2 दोस्तों बाहर निकल के आ जाएगा, तो अपने पास लास्ट आएगा 2√2। अब निकालेंगे दोस्तों हम ए बी, अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए दोस्तों वही सेम फॉर्मूला अपने पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू दोस्तों अपने पास वैल्यू है x2, हम बी सी के लिए निकाल लें, तो x2 - x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0 का स्क्वायर। यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आएगा, माइनस माइनस अपने पास हो गया -2 का स्क्वायर, और यहाँ से 2 - 0 2 और 2 का स्क्वायर। तो अपने पास 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर फिर होता है अपने पास 4। तो दोस्तों 4 और 4 हो गए अपने पास 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले देखो दोस्तों 2√2। अब दोस्तों बी सी निकाल लिया हम, अब निकालेंगे हम सी ए। तो दोस्तों वही सेम फॉर्मूला अपने पास डिस्टेंस का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों x2 की वैल्यू अपने पास क्या होगी, यहाँ से पॉइंट लिख लेता हूँ दोस्तों। अपने पास ए पॉइंट है, यहाँ से अपने पास सी के पॉइंट अपने पास, सॉरी दोस्तों सी, और ये यहाँ पे आएगा अपने पास डी, क्योंकि सी डी निकालें दोस्तों, ए बी निकाले, बी सी फिर सी डी फिर डी ए निकालेंगे। तो सी के पॉइंट अपने पास -1 और 2, और डी के पॉइंट है अपने पास -3 और 0। अब x2 - x1, ये दोस्तों x1 ये y1, ये x2 और ये y2। तो -3, इसका पहला तो इसका भी पहला, और माइनस आता बीच में, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस ऐसे यहाँ पे अपने पास 0 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर।
अब -3 और प्लस का यहाँ से अपने पास 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 - 2 का स्क्वायर अपने पास दोस्तों क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो टोटल अपने पास दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 और 4 अपने पास हो गए √8 और इसको लिख सकते हैं 2√2। अब दोस्तों हमने ए बी बी सी और सी डी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी ए। इसके लिए दोस्तों क्या होगा अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला वही सेम x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 - x1 दोस्तों अपने पास D के पॉइंट चाहिए और A के पॉइंट चाहिए। तो -3 और यहाँ से -1। अब दोस्तों पहले कौन से भी लिख सकते हैं, ये लिख लो ये लिख लो, आंसर अपने पास सेम ही आएगा। तो -3 और माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस हो गए दोस्तों यहाँ से प्लस के 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों -3 और प्लस का 1 अपने पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से भी अपने पास 2 का स्क्वायर। 2 दोस्तों अपने पास हो गया 4 और 4 अपने पास हो गए दोस्तों 8 और 8 को लिख सकते हैं हम 2√2। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं ए बी बी सी सी डी और डी ए अपने पास वैल्यू आई 2√2। अब दोस्तों ये अपने पास ये डिसाइड हो गया कि अपने पास या तो अपने पास स्क्वायर होगा या अपने पास रोम्बस होगा, लेकिन दोनों में से कोई भी एक होगा। तो अपने को विकेंड चाहिए इसके लिए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ से विकेंड। तो दोस्तों विकेंड कैसे निकलेंगे ए बी और सी डी से। देखो दोस्तों जैसे हमने ये डायग्राम बनाया ए बी सी और डी, तो दोस्तों एस सी की वैल्यू चाहिए, एक बार अपने को बी डी की वैल्यू चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एस सी। तो एस सी की वैल्यू दोस्तों अपने पास क्या है ए और सी के लिए यही सेम फॉर्मूला लगेगा अपने पास x2 - x1 y2 - y1। तो दोस्तों अपने पास एस सी के लिए ए और सी के लिए पॉइंट तो -1 और फॉर्मूले में था -1 तो +1 का स्क्वायर प्लस अपने पास अब 2 माइनस और माइनस प्लस हो गए अपने पास 2 का स्क्वायर। अब दोस्तों -1 और +1 ये अपने पास हो गया 0 का स्क्वायर, 0 और 2 अपने पास हो गए 4, तो 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोस्तों ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया तो अपने पास बचे बाहर आए 4। ऐसे ही दोस्तों हम निकालेंगे अब डी ए की वैल्यू डी बी की वैल्यू। दोस्तों विकेंड निकालना अपने को तो डी बी की वैल्यू। तो डी बी के लिए दोस्तों सेम वही फॉर्मूला लगेगा x2 - x1 y2 - y1। तो अपने पास डी और बी के लिए ये पॉइंट चाहिए। तो दोस्तों x2 - x1 -3 -1 -3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 तो 0 आएगा दोस्तों। यहाँ से क्या आएगा दोस्तों अपने पास -3 और -1 हो गया अपने पास -4 का स्क्वायर और ये अपने पास 0 हो गया। अब दोस्तों -4 हैं तो अपने पास प्लस के हो गए यहाँ से 16 और 16 को हम लिख सकते हैं 4। तो अपने पास दोस्तों यहाँ से 4 यहाँ से 4 तो एस सी इक्वल टू अपने पास आया डी बी और इनकी वैल्यू आई अपने पास 4। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से अपने पास एक तो ये कंडीशन अपने पास दोस्तों और एक दोस्तों ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन अपने पास दोस्तों स्क्वायर वर्ग के लिए सेटिस्फाई हो रहे हैं। इनके ऑल साइड इक्वल हैं अपने पास, सभी भुजाएं बराबर हैं और अपने पास डायगोनल विकेंड भी बराबर हैं। तो दोस्तों ये अपने पास एक क्या हो गया वर्ग हो गया। ये एक वर्ग होगा।
क्योंकि इसमें क्या होंगी, सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके विकेंड भी बराबर हैं, तो ये एक वर्ग होगा। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये अपने पास गिवन है, इसमें 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने पास, -3, 5, 3 और 1, 0 और 3, -1, -4। देखते हैं दोस्तों इसका कौन सा रिजल्ट आएगा। तो 6 में अपने पास सेकंड पार्ट, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं दोस्तों अपने पास, -3 और 5, 3 और 1, 0 और 3 और -1 और -4। अब दोस्तों ये अपने पास ए की वैल्यू, ये अपने पास बी की, ये अपने पास सी की और ये अपने पास डी की वैल्यू है। तो सबसे पहले दोस्तों हम निकालेंगे ए बी। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों पहले जैसा। तो ए बी के लिए दोस्तों अपने पास क्या होगा, पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब दोस्तों x2 - x1 यहाँ से 3 माइनस के 3 और माइनस इसका दोस्तों पोलन तो माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 3 का स्क्वायर। ऐसे ही y2 - y1 1 माइनस के 5 स्क्वायर। 3 और 3 अपने पास हो गए दोस्तों 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 5, तो अपने पास हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल के आया अपने पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर अपने पास हो गए 16। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास टोटल 52। 52 को लिख सकते हैं हम दोस्तों 13 × 4, और दोस्तों 13 अपने पास अंडर में और 4 बाहर निकल के आ जाएगा, इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और अंदर अपने पास 13। तो फर्स्ट स्टेप अपने पास निकली है 2√13। अब निकालेंगे दोस्तों BC। इसके लिए सेम वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का दोस्तों तो अपने पास BC के पॉइंट अपने पास दोस्तों x2 - x1 0 माइनस के 3, 0 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर हो गया दोस्तों यहाँ से अपने पास 9 प्लस 3 - 1, 3 - 1 क्या होता है दोस्तों अपने पास 2 और 2 का स्क्वायर हो गया अपने पास 4। तो 9 और 4 अपने पास टोटल हो गए दोस्तों 13। अब दोस्तों निकालेंगे BC के बाद में CA दोस्तों अपने पास क्या दे रखा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर पहले फॉर्मूला, y2 - y1 के लिए y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसके पॉइंट अपने पास C और D। दोस्तों ये अपने पास D, C और D। C के लिए दोस्तों अपने पास -1 0, तो माइनस का अपने पास 1 और माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, -4 और -3 का स्क्वायर। अब दोस्तों -3 फॉर्मूले से आ रहा है, अब इसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों -1 का स्क्वायर अपने पास प्लस 4 और -3 हो गए दोस्तों अपने पास टोटल 7, -7 का स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर अपने पास 1 और 7 का स्क्वायर अपने पास हो गया 49। अब 49 और 1 अपने पास हो गए 50। अब 50 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 2, और 25 का अपने पास वर्ग क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों। तो यहाँ से अपने पास 5 बाहर निकल के आ जाएगा और √2।
अब दोस्तों हमने निकाली ए बी, बी सी और सी डी। अब निकालेंगे डी ए। डी ए के लिए दोस्तों अपने पास सेम वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू अपने पास दोस्तों d और a, तो -1, या फिर ये भी ले सकते हो दोस्तों, पहले कौन सा भी ले लो सेम आंसर आएगा। तो -1 माइनस फॉर्मूले में दोस्तों और प्लस हो जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे -4 और -5 का स्क्वायर। -1 और प्लस के 3 अपने पास हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस -4 और -5 हो गए -9 का स्क्वायर। ये अपने पास आया दोस्तों 2 का स्क्वायर अपने पास हो गया 4 और 9 का स्क्वायर हो गया अपने पास प्लस के 81। अब टोटल हो गया दोस्तों अपने पास 85। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब दोस्तों इनमें से एक भी वैल्यू सेम नहीं है। ए बी की वैल्यू अपने पास निकल के आई दोस्तों 2√13। ऐसे बी सी की वैल्यू अपने पास क्या आई है, यहाँ से बी सी की वैल्यू √13 नॉट इक्वल टू, यहाँ से भी नॉट इक्वल टू, ये इसके बराबर नहीं है। और सी डी की वैल्यू अपने पास आई है 5√2, ये भी बराबर नहीं है। और लास्ट वैल्यू अपने पास आई है √85, ये भी बराबर नहीं है। दोस्तों इसमें ए बी, बी सी और सी डी एक भी वैल्यू अपने पास बराबर नहीं है। अब दोस्तों अपने पास चतुर्भुज तो होगा नहीं, लेकिन एक कंडीशन हम कोलिनियर के लिए और ट्राई करेंगे। अब दोस्तों कोलिनियर के लिए अपने पास क्या होता है, 3 ही पॉइंट अपने पास एक ही लाइन पर स्थित हो, 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं। तो कल रूल क्या बताया था दोस्तों कोलिनियर के लिए, अपने पास ए पॉइंट, ये अपने पास जैसे बी पॉइंट और ये अपने पास सी पॉइंट। तो इसके लिए दोस्तों अपने पास क्या होता है कोलिनियर के लिए, ए बी, ए और बी प्लस बी सी का टोटल का सम अपने पास किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के। ये था दोस्तों अपने पास कोलिनियर कंडीशन। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आया है, देखो ए के पॉइंट अपने पास कितने आए हैं 2√13। और दोस्तों जैसे दोस्तों अपने पास यहाँ से 5 आ गया और ये 5 आ गया, 5 और 5 इसके 10 के बराबर होने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों इसमें देखते हैं। और ये पॉइंट अपने पास बी पॉइंट आया अपने पास दोस्तों √13 और सी अपने पास आया दोस्तों यहाँ से, सी डी की वैल्यू दोस्तों अपने पास आई है यहाँ से 5√2 और डी पॉइंट आया अपने पास दोस्तों √85। ये दोस्तों इनके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी और ये इसके बीच की दूरी, ऐसे आई दोस्तों। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से, देखो अगर दोस्तों हम ए बी और सी, अब दोस्तों इन दोनों से ये कोलिनियर बन रहा है, एक तरीके से दिखाई दे रहा तो आपको दोस्तों √13, अगर इसका √13 वैल्यू आ गई तो दोस्तों √13 यहाँ से बन जाएगा अपने पास 2√13 का। तो हम ए सी की वैल्यू और निकाल सकते हैं दोस्तों यहाँ से अपन। तो दोस्तों अपने पास ए सी के लिए अपने को ए पॉइंट सी और सी पॉइंट, तो दोस्तों ए पॉइंट है अपने पास -3 और 5 और सी के पॉइंट अपने पास 0 और 3। तो दोस्तों ये सी के पॉइंट है, तो हम पहले एस सी निकाल के देख लेते हैं दोस्तों। तो x2 माइनस x1 0 माइनस के माइनस होगा प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का 3 माइनस के 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास क्या आया 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 यहाँ से हो गया माइनस के 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ से अपने पास आया 9 और 2 का स्क्वायर आ गया अपने पास 4, तो रूट अपने पास आ गया 13। अब देखो दोस्तों अपने पास 3 पॉइंट आ गए, √13 ए सी और सी बी या बी सी बराबर अपने पास किसके, ए बी के है क्या। देखो दोस्तों
इसकी वैल्यू आई √13, इसकी वैल्यू अपने पास दोस्तों आई √13 और √13 कितने होते हैं 2√13। और ये अपनी ए बी की वैल्यू अपने पास, ए बी की वैल्यू दोस्तों अपने पास कितनी है 2√13। देखो दोस्तों ए बी की वैल्यू अपने पास 2√13, तो अपने पास ये क्या हो गया सेटिस्फाई हो गई दोस्तों। ये अपने पास ए सी के लिए और बी सी की दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो 2√13 आ रही है। तो दोस्तों अपने पास ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो दोस्तों ये अपने पास क्या होगा कोलिनियर होगा, सररेख होगा दोस्तों ये। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें गिवन है दोस्तों अपने पास थर्ड पार्ट में अपने पास 4 पॉइंट दे रखे हैं अपने पास 4 और 5, 7 और 6, ऐसे ही 4 और 3 और 1 और 2। अब दोस्तों ये अपने पास ए पॉइंट, ये अपने पास बी, ये सी और ये डी। अब दोस्तों इसमें भी वही सेम चेक करना अपने को कि ये चतुर्भुज होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो दोस्तों ए बी के लिए अपने पास क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। अब दोस्तों x2 माइनस x1 ये x1 होता है, ये अपने पास y1 x2 और y2। तो 7 माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस के 5 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास 7 माइनस 4 दोस्तों अपने पास हो गया 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 6 माइनस के 5 तो 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास क्या है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट के दोस्तों आए हैं अपने पास 10। अब दोस्तों ये भी निकाल लिया, हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी के लिए सेम यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों बी सी के पॉइंट देखो बी और सी के लिए, तो इसमें 4 माइनस के 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का 6 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे 4 माइनस 7 दोस्तों यहाँ से भी माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 यहाँ से हो गया अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे अपने पास आएगा 3 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास 9, और दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास 3 का स्क्वायर है यहाँ से भी 9, तो रूट के अपने पास दोस्तों आ गए 18 एंड रूट के 18। अब दोस्तों हम निकालेंगे बी सी के बाद में सी और डी की वैल्यू। तो इसके लिए भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा फिर से अगेन x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 दोस्तों सी और डी की वैल्यू अपने पास, सी की वैल्यू दोस्तों अपने पास 4 और 3 है और डी की वैल्यू अपने पास 1 और 2 है। तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस आगे दोस्तों अपने पास 2 माइनस के 3 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे 1 माइनस 4 दोस्तों कितना होगा अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 3 तो माइनस का 1 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से अपने पास 3 का स्क्वायर होगा यहाँ से 9 और प्लस 1 का स्क्वायर होगा अपने पास 1, तो रूट अपने पास आ गया दोस्तों 10। अब दोस्तों हम निकालेंगे ये भी निकाल लिया बी सी सी डी। हम निकालेंगे दोस्तों हम डी ए, डी और ए।
तो डी के लिए दोस्तों अपने पास डी की वैल्यू ए की वैल्यू अपने पास डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा फिर से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब डी ए इक्वल टू x2 माइनस दोस्तों 1 माइनस के 4 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 5 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 1 माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 अपने पास माइनस के 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोस्तों अपने पास 9 प्लस 3 का स्क्वायर अपने पास 9, तो अपने पास होगा टोटल 18। 9 और 9 दोस्तों अपने पास हो गया 18। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से देखो दोस्तों ए बी की वैल्यू अपने पास 10, बी सी की वैल्यू। अब देखो दोस्तों मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये दोस्तों अपने पास ए बी सी और डी। अब दोस्तों ए बी की वैल्यू अपने पास आई है √ के 10, ऐसे बी सी की वैल्यू अपने पास आई है √ के 18, सी डी की वैल्यू दोस्तों अपने पास आई है √ के 10 √ के 10 और डी ए की वैल्यू अपने पास आई है √ के 18। अब दोस्तों अपने पास अपोजिट साइड क्या आई है, अपने पास इक्वल है। आमने सामने की जो भुजाएं अपने पास वो क्या आई हैं, सेम आई हैं। दोनों साइड देखो यहाँ √2 एंड √10 और √10 एंड √18 और √18 अपोजिट साइड आर इक्वल। तो दोस्तों अपोजिट साइड आर इक्वल होती हैं तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अपने पास या तो आयत होगा या अपने पास समांतर चतुर्भुज होगा। अगर दोस्तों हम इसके डायगोनल और निकाल लें ए सी और बी सी तो हमें पता चल जाएगा कि समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम होगा या अपने पास रेक्टेंगल आयत होगा। तो दोस्तों अगर बराबर आ जाते हैं अपने पास ए सी और बी डी की वैल्यू तब तो अपने पास क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, यानी तो अपने पास पैरेललोग्राम हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। तो दोस्तों इसके विकिरण निकाल के देख लेते हैं। तो ए और सी, तो दोस्तों ए सी के पॉइंट निकालते हैं। ए और सी के पॉइंट अपने पास क्या हैं, ए और सी के लिए ये दोस्तों तो 4 माइनस के 4। अब दोस्तों मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 3 माइनस के 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 और 3 माइनस 5 का स्क्वायर अपने पास 3 माइनस 5, तो यहाँ से माइनस के 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4। अपने पास होगा दोस्तों यहाँ से आएगा 2 का स्क्वायर अपने पास 4 और 4 दोस्तों बाहर निकलेगा तो अपने पास आएगा 2। ऐसे हम दोस्तों निकालेंगे, ए सी निकाल लिया, अब निकालेंगे बी डी। बी डी इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला दोस्तों डिस्टेंस का x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो बी और डी की वैल्यू तो 1 माइनस के 7, 1 माइनस 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस के 6, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस 7 यहाँ से 6 आ जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस के 6 यहाँ से दोस्तों माइनस के 4 का स्क्वायर। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 6 का स्क्वायर अपने पास होता है 36 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों अपने पास 16। अब दोस्तों -1 का भी स्क्वायर है तो माइनस गुणा माइनस होता है अपने पास प्लस, ऐसे माइनस गुणा माइनस अपने पास हो गया प्लस। स्क्वायर में जो नेगेटिव आ जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो 36 और 16 अपने पास दोस्तों कितनी हो गई, 52। अब दोस्तों हम देख पा रहे हैं यहाँ से ए सी की वैल्यू, ए सी नॉट इक्वल टू अपने पास क्या है, बी डी, क्योंकि ए सी की वैल्यू अपने पास 2 आ रही है और बी डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, √52। तो दोस्तों अपने पास इसकी डायगोनल बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसमें भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में समांतर चतुर्भुज
होगा। ये थ्योरी के रूप में दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें भुजाएं बराबर हैं, साइड आर इक्वल, लेकिन सिंस डायगोनल विकर्ण बराबर, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। इसमें दोस्तों डायगोनल क्या है, इक्वल नहीं है अपने पास। ऐसी स्थिति में यह समांतर चतुर्भुज होगा। ये क्या होगा दोस्तों, अपने पास पैरेललोग्राम होगा। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।